नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर। आज एक ऐसी संगीत साधक छात्रा से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो आज संगीत की शिक्षा ले रहे हैं और ना जाने कितने ऐसे नन्हे मुन्ने हैं जिन्हें संगीत की शिक्षा देनी है। मेरे ठीक सामने बैठी हैं बराबर में तेजस्विनी शर्मा हैं, हल्द्वा साहू जसपुर की रहने वाली हैं और आपने गोल्ड मेडलिस्ट यानी कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पीएचडी कर रही हैं। जीवन में संगीत तेजस्विनी के बचपन से ही रहा है। आज बहुत सारी चर्चा करेंगे क्योंकि आज मैं यहाँ आया तो भारद्वाज संगीत एकेडमी जसपुर में पंजाबी कॉलोनी में है, जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे मुझे सारे गामा सुनाते हुए नज़र आए और लगा कि वाकई आज के लिए बच्चों के अंदर संगीत की शिक्षा कितनी जरूरी है। तेजस्वी, आपका स्वागत है। पहले तो बात बच्चों के बारे में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर इन बच्चों की बात करें तो हमारे लिए भी एक तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं म्यूज़िक को लेके और इतनी छोटी उम्र से, इतने में तो हमने भी इतना अच्छा गाना नहीं सीखा था, पर बहुत ये नहीं कि मेहनत है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही अपना संगीत में समय देते रहें और ऐसी मेहनत करते रहें। आज का आधुनिक युग है, ऐसे में संगीत की जो विधाएं हैं वे भी चेंज हो गई हैं। क्लासिकल संगीत या जो पुराने संगीत होते हैं वो नहीं सुनना चाहता, तो आप संगीत को कहाँ पाती है, इसकी प्रगति को कहाँ देखती है? अगर हम क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें तो वो जो संगीत का वो बेस है वो हर किसी के लिए ज़रूरी है। आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि लोग आजकल क्लासिकल म्यूज़िक को सुनना नहीं चाहते हैं, पर ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। जितने भी लोग म्यूज़िक कर रहे हैं, जितने भी लोग म्यूज़िक को समझते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को समझाएं कि क्लासिकल म्यूज़िक क्या है। अगर कोई नहीं जानता तो वो सीधी सी बात है, उसको पसंद नहीं करेगा, पर ये कुछ हमारी जिम्मेदारियां बनती है कि हम उन्हें समझाएं क्लासिकल म्यूज़िक के। अगर हम इन बच्चों की बात करें, जब ये बच्चे आए थे तो हमने इन्हें सरगम सिखाई, छोटे छोटे भजन और कुछ गाने, जिससे इनका इंटरेस्ट पैदा हुआ। पर मेन हमारा जो मकसद था कि हम इनको उतना समझा पाएँ कि क्लासिकल क्या है और हमें क्यों ज़रूरी है। तो आज ये लोग राग गाते हैं और बहुत शौक से गाते हैं। इनको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि म्यूज़िक का बेस वही है और अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो संगीत तो फिर खाली खाली सा रहेगा। खाली जी। तेजस्वी शर्मा हैं, हल्द्वा साहू की रहने वाली हैं। चंद्रावती जो काशीपुर का तिवारी कन्या महाविद्यालय, वहाँ से शिक्षा बीए किया है आपने। जी सर। और गोल्ड मेडलिस्ट है। जी सर। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में है संगीत। जी सर, हमारे यही बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत कम कॉलेज हैं हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, या अगर हम पूरे इंडिया की भी बात करें तो जैसे हर सब्जेक्ट को इतनी मान्यता दी गई है। आप देखेंगे हिंदी हर कॉलेज में मिलेगा आपको, इंग्लिश मिलेगा, पर एक ये आप मेरी रिक्वेस्ट कह सकते हैं या एक विनती जैसी कह सकते हैं कि म्यूज़िक को भी उस तरह से एक प्रमोट किया जाना चाहिए। क्योंकि म्यूज़िक हर कॉलेज में नहीं है। मैंने भी जब बीए किया तो काशीपुर के में इतने कॉलेज हैं, पर एक चंद्रावती तिवारी था जिसमें म्यूज़िक था, वो भी सिर्फ कन्या के लिए। लड़कों को अगर म्यूज़िक से बीए करना है तो उन्हें रामनगर जाना है, या अगर हमें एमए करना है तो हल्द्वानी या नैनीताल। तो म्यूज़िक को लेके वो चीज़ें हमें एक समस्या सी है कि हर कॉलेज में नहीं है और लोग समझते भी नहीं हैं। तो उस चीज़ को लेके था कि वहाँ म्यूज़िक था और जो हमारे टीचर थे जो जिनसे मैंने म्यूज़िक सीखा, डॉक्टर अशोक चंद्र टमटा जी वहाँ प्रोफेसर थे, तो बहुत अच्छी क्लासेस हुई। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। मैंने पहली बार बड़ा ख्याल जो था कॉलेज में गाना सीखा था। उससे पहले मेरा भी ऐसी था कि गाना गाया, छोटा ख्याल गाया, तो वो मैं अपने आप को इस तरह से खुश नसीब मानती हूँ। दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ, तेजस्विनी का ये संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ, किस तरह से संगीत, क्योंकि आजकल जिस पीढ़ी में आप हैं उस पीढ़ी में तो बच्चों के कभी माँ बाप का भी यही रहता है, अरे कहाँ संगीत, भाई मुझे आपको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। तो ये क्या माता पिता का सपोर्ट रहा और किस तरह से सफर रहा ये? अगर इस बारे में कहें तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि हमारे परिवार का जो माहौल रहा शुरू से, हमारे जितना भी हमने म्यूज़िक सीखा इसमें सब हमारे पिताजी का ही है। हमारे पिताजी को हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे हम लोग कभी गाते हैं तो अगर हम आज कुछ काम है हम नहीं गा पाए, घर में कुछ हमने प्रैक्टिस नहीं करी, तो बोलेंगे कि आज तो कुछ किया ही नहीं तुमने। तो वो चीज़ रहती है कि घर में पिताजी का पहले से सपोर्ट था। हम लोगों ने पढ़ाई शुरू करी, फर्स्ट सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे, तब भाई हमारे मेरे से बड़े हैं भाई, तो भाई को पापा लेके गए। भाई अभी सही से बोलते भी नहीं थे, तब से उन्होंने म्यूज़िक शुरू किया। तो अच्छा, आपके भाई भी मतलब इसी लाइन में है? जी जी, यानी पूरा परिवार ही कहा जाए संगीत प्रेमी है। जी जी। तो भाई सेकंड क्लास में थे तो भाई ने वहाँ से म्यूज़िक शुरू किया। तो उस टाइम पापा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे तो छुट्टी नहीं होती थी, पापा को रोज़ ड्यूटी जाना था, तो संडे टू संडे पापा क्लास लेके जाते थे भैया को, और भैया म्यूज़िक करते थे। घर में आके पापा खुद ढोलक लेके प्रैक्टिस करवाते थे भैया को। तो वो एक हमने बचपन से उस चीज़ को सुना।
मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सुना। अगर आप कहीं सीखने की बात, तो मेरे भाई ने मुझे म्यूज़िक सिखाया, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चंचल थी बचपन से ही, तो मैंने 2-3 बार छोड़ दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। तो लगा कि नहीं, अब नहीं कर रहे हैं। पर भाई ने कहा कि नहीं, सीखो सीखो सीखो। तो उस चीज़ को फिर जब मैं 11 साल की हुई, तो फिर मैंने वहाँ से उस चीज़ को सीखना शुरू किया। 11 साल की उम्र से संगीत सीख रही हैं, जी। जो प्रॉपर्ली तरीके से है। जी, जी, जी। आपने प्रभाकर भी किया हुआ है जी, जी, संगीत में, सर। और इसके बाद फिर बीए संगीत में, एमए और पीएचडी भी कर रही हैं। जी, सर। इन फ्यूचर क्या मन में है? इन फ्यूचर अगर बात, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? जी सर, नहीं, बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, ऐसा कुछ इच्छा नहीं है जाने की। अगर कभी मौका मिलता है तो ऐसा अच्छा, मना। आज की तारीख में इतना सोशल मीडिया पर इतना वो है कि अगर कोई संगीत सीखता है, तो मैंने देखा है पिता और पुत्री का बहुत ज़्यादा रील्स आती हैं, लोग लाइक भी करते हैं। कभी आपने इस विषय में सोचा कि हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए? अगर सोशल मीडिया की, मैं तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है। पहले तो हमें आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए कि हमें इतना संगीत आता है। जैसे सोशल मीडिया की बात करें तो हमारी एकेडमी का पेज है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। तो हम बच्चों की छोटे छोटे वीडियोस डालते हैं, क्योंकि हम भी अभी स्टूडेंट हैं, हम लोग टीचर नहीं है। मैं अपने आप को कभी एक टीचर बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। वो चीज़ अलग है कि हमें इन बच्चों से थोड़ा सा ही ज़्यादा आता है, तो ये भी हमें आके रोज नई चीज़ सिखाते हैं और हम भी सिखाते हैं। तो यहाँ टीचर कोई नहीं है, सब स्टूडेंट हैं और सब एक दूसरे को सिखाते हैं। मैं देख रहा था आप इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को सिखा रही थी। आज की स्कूल के इस बात क्या मतलब लगता है कि अभी भी संगीत को लेकर बच्चों में रुचि है? सर, संगीत को लेकर अगर बच्चों की रुचि की बात करें तो रुचि सबको है, पर उस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाना, वो माता पिता हर कोई चाहता है कि बच्चा एक्स्ट्रा कुछ करे। पर हम वही देखते हैं कि सब वही है कि सब चाहते हैं कि बस पढ़ाई करें, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी को, म्यूज़िक को एक एक्टिविटी के तौर पे लिया जाता है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि संगीत कोई एक्टिविटी नहीं है। संगीत तो उससे भी पहले अगर हम बोलना सीखें, जी, अगर हम बोलना, मैं भी बात काटूंगा क्योंकि जी, मेरे जी। मन में कुछ क्वेश्चन आज बहुत सारे हैं संगीत को लेके। बेसिकली क्या है कि जब मेरी छोटी सी भतीजी है, लगभग जी। 7 साल की है, नहीं बच्चों की उम्र की है, जी। जिस दिन उसके स्कूल में पढ़ाई होती है तो उसका थोड़ा सा मूड चेंज होता है, लेकिन जिस दिन उसको क्लासिक मतलब म्यूजिक की क्लास होती है जी। तो वो इतनी खुश होकर जाती है, और जब आती है ना तो एक स्ट्रेस गायब होता है। तो क्या मान सकते हैं कि जो बच्चों में आजकल स्ट्रेस है और बच्चों में जो चिड़चिड़ाहट है, वो कहीं ना कहीं संगीत की शिक्षा उन्हें दूर कर सकती है? तो ये जरूरी होनी चाहिए हर स्कूल में, हर क्लास। संगीत की शिक्षा सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, जो और लोग हैं, जो आम जन है, वो ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ पे। पर जो संगीत है वो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करता है। बच्चे, अगर आप छोटे बच्चे को देखें तो उस बच्चे की बुद्धि को बढ़ाता है संगीत। बच्चे में सहनशीलता आती है। वो अगर रियाज कर रहा है तो उसको अगर सा का रियाज करना है तो वो 15 मिनट बैठ के सा ही बोल रहा है, तो बच्चे का गुस्सा अपने आप शांत हो जा रहा है। किस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चों को किस तरह से संगीत सिखाती है, आप दिखा सकते हैं क्या? जी जी जी। तो इन लोगों ने भैरव राग में एक बंदिश सीखी है, तो हम लोग वही गाएंगे। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा, जागो प्यारे तुम, रे तुम सावरी सूरत मोरे मन भावे, सावरी सूरत मोरे मन भावे, सुंदर जागो मोहन प्यारे तुम, प्यारे तुम। बहुत ही सुंदर, ताली, बहुत लाजवाब, और वाकई लाजवाब है ये तो। लेकिन मुझे थोड़ी सी बात कि आज इतने ये बच्चे सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तेजस्विनी का एक जो भविष्य की एक सोच है वो यही है कि हर बच्चे को सीखना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर हमारे इस एरिया की भी बात करें, जसपुर की, काशीपुरी, आसपास जितने भी हैं, कम से कम हर बच्चे को सुर का पता हो। अगर वो कोई गाना है तो वो बता सके कि यहाँ गलत है, वहाँ गलत है। तो संगीत की नॉलेज हर बच्चे को, जितना भी नई हमारी जनरेशन है, सबको संगीत आए और सब अच्छे से हो, सब अच्छे से सीखें। जी। तेजस्विनी शर्मा है और संगीत में आपने देख ही लिया किस तरह की रुचि है। जसपुर में मैं इस समय इनके संस्थान है भारद्वाज संगीत एकेडमी पंजाबी कॉलोनी में, वहाँ मौजूद हूँ। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है संगीत में आगे बढ़े,
तो एक बार आप तेजस्विनी से जरूर संपर्क कीजिए। और वाकई किस समय से किस समय तक आप शिक्षा देती हैं? जो क्लासेस है सर सुबह 12 बजे से स्टार्ट होती हैं और रात को 8 बजे तक चलती हैं। अच्छा, 8 बज जाते हैं? जी जी जी। लेकिन आप बीच में तो किसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे? हाँ सर, मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, पर अभी पीएचडी का, क्योंकि भाई भी हैं साथ में, तो अगर मैं क्लास में आती हूँ तो भाई आते हैं, तो दोनों में से एक यहाँ रहते हैं और अधिकतर हम लोग दोनों ही साथ में रहते हैं, तो वो चीज़ें। पीएचडी? जी। बड़ा अजीब सा लग रहा है सुनकर। एक सपना भी कह सकते हैं इसे। जी, ये हमारे सर का सपना था, क्योंकि मैंने जब म्यूज़िक किया तो आप जैसे बात कर रहे हैं कि क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि संगीत लिया हमने, क्योंकि माता पिता चाहते थे तो उस चीज़ को किया, बीए करेंगे, एमए करेंगे, पर उनका हमेशा से वो मुझे कहते थे कि नहीं, आपको एमए करना है, नेट करना है, फिर पीएचडी करनी है और एक टीचर बनना है। तो आज लग रहा है कि वो चीज़ कंप्लीट हो सकती है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, संगीत जीवन के लिए बहुत एक अच्छा माध्यम है। जब अगर आप शांत स्वभाव से संगीत सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि जीवन आपका बहुत लाजवाब जा रहा है। वैसे तो मैं भी बहुत अच्छा सिंगर हूँ, लेकिन बाथरूम तक ही सीमित हूँ, क्योंकि बाथरूम में तो बहुत अच्छा गाता हूँ, उसके बाद जब बाहर आता हूँ तो बच्चे कहते हैं पापा बस बहुत हो गया। लेकिन जब तेजस्विनी जैसे लोगों से मिलता हूँ तो लगता है कि वाकई आज भी कहीं ना कहीं हमारा संगीत, हमारी जो विधाएँ हैं वो जीवित है। मैं चाहूँगा तेजस्विनी को आप वाकई इस माध्यम से जो वीडियो देख रहे हैं लाइक करें और अच्छे कमेंट करें, और साथ में ये जो बच्चे हैं ना नन्हे मुन्ने, एक बार फिर सुना दीजिए कुछ। क्या सुनाएंगे जाते जाते? क्या सुनाना चाहेंगे आप लोग? वो आप सारे गामा सुना दीजिए, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। भैरव में आप फिर पलटा गाएंगे 7 सारे सवाल, ठीक है? 1 2 3 बहुत ही लाजवाब और वाकई काबिले तारीफ। फिर किसी शख्सियत के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिंग के साथ में विकास।